नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीएन न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्नाटक में 12 मई से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने दिए संकेत। लखनऊ में सन अस्पताल के संचालक पर एफआईआर, ऑक्सीजन न देने और अवैध बिल बनाने का आरोप। जेल में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जमानत पर कैदियों को रिहा करने पर विचार। बेंगलुरु बिस्तर घोटाले में नया मोड़, अब तेजस्वी सूर्या ने वॉर रूम से मांगी माफी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में शादी में डांस करते करते सबको मरवा गया लड़का, कोरोना होने से पूरा गांव सील। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने शुक्रवार को संकेत दिया कि राज्य भर में लगाए गए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध को 12 मई से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। येडियुरप्पा ने शुक्रवार सुबह बेंगलुरु के गांधीनगर के एक मंदिर में संवाददाताओं से कहा, हम अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई करना अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि आज और कल की बैठकों में इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक में भी इसके विस्तार की संभावना बढ़ गई है। शहर के पुलिस चेक पोस्ट शाहपुर गेट पर कोई पुलिस अफसर न रहने के कारण यह वीरान पड़ा है और यहाँ पर लोग अंदर बैठकर सिगरेट पी रहे हैं और कचरा भी भरा पड़ा है। कोरोना महामारी के इस दौर में इस चेक पोस्ट पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए थी, मगर यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच बेंगलुरु पश्चिम के सांसद तेजस्वी सूर्या तब चर्चा के केंद्र में आ गए जब उन्होंने बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका की बिस्तर आवंटन मुहिम को सांप्रदायिक रंग दिया। हालांकि अब सूर्या इस मामले पर माफी मांगते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वह गुरुवार को बीबीएमपी के दक्षिण वार रूम पहुँचे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में 190 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने और 2 कैदियों की कोरोना से मौत होने की खबर के बाद जेलों में कोरोना को लेकर पैदा हुए हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जेलों में कोरोना के संक्रमण मिलने की खबर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कैदियों को जमानत पर रिहा करने पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर आदेश जल्द पारित किया जाएगा। पिछली बार भी कुछ खास कैटेगरी के कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी निजी अस्पताल में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ गोमती नगर के विभूति खंड में स्थित सन अस्पताल के संचालक अखिलेश पांडे के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर एडीएम की जांच रिपोर्ट्स के आधार पर दर्ज की गई है। अस्पताल पर कोविड मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। ये भी आरोप है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद वहाँ तीमारदारों को बताया जाता है कि सिलेंडर नहीं है। यही नहीं, तीमारदारों पर दबाव बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन अवैध बिल बना रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर ईंधन में आग लगी है। शहर में पेट्रोल 99.28 रुपए और डीजल 90.1 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। डीजल की कीमत में 30 से 35 पैसे और पेट्रोल की कीमत 28 से 30 पैसे तक बढ़ी है। गौरतलब है कि दिल्ली और मुंबई सहित देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.27 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.73 रुपए पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.61 रुपए, डीजल की कीमत 88.82 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो,
कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अजीबोगरीब वाकया हो गया है। यहाँ 24 साल का अरुण मिश्रा बारात में शामिल हुआ, खाना परोसा और जमकर डांस किया। ये सब करते करते वो पूरे गांव को कोरोना संक्रमित कर गया। अब प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को दायर एक जनहित याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को 2020-21 सत्र के लिए बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को टीका लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने 3 वकीलों द्वारा दायर की याचिका पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा। म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार वनराज भाटिया का शुक्रवार को निधन हो गया। भाटिया के परिवार के करीबी ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 93 वर्षीय वनराज भाटिया ने अपने मुंबई स्थित घर में आखिरी सांस ली। वनराज भाटिया ने एक नहीं बल्कि कई बड़ी मशहूर फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने जाने भी दो यारो, तरंग, द्रोहकाल, अजूबा, बेटा, परदेश, चमेली और रूल, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला, खानदान जैसी कई फिल्मों में उनका शानदार काम देखा जा सकता है। उन्हें साल 1988 में गोविंद निहलानी के धारावाहिक तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का राष्ट्रीय पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वहीं साल 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारत से लौटने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर प्रतिबंध अगले शनिवार को हटाया जाएगा और उसी दिन डार्विन शहर में नागरिकों को स्वदेश लेकर आने वाला पहला विमान पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इतिहास में पहली बार हाल ही में स्वदेश लौटने से पहले भारत में 14 दिन तक वक्त बिताने वाले अपने नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। भारत में जारी वैक्सीन प्रोग्राम के बीच सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। जानकारी मिली है कि सरकार की एक्सप्रेस पैनल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के दोनों डोज के बीच अंतराल बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकारी पैनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में मिले सबूतों के आधार पर यह फैसला ले सकती है। स्टडी में पाया गया है कि अगर 2 डोज के बीच समय को बढ़ाया जाए तो ये ज्यादा प्रभावी हो सकता है। वैक्सीन डोज को लेकर पैनल यह फैसला अगले हफ्ते तक ले सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 12 मई से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने दिए संकेत। लखनऊ में सन अस्पताल के संचालक पर FIR, ऑक्सीजन न देने और अवैध बिल बनाने का आरोप। जेल में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जमानत पर कैदियों को रिहा करने पर विचार। बेंगलुरु बिस्तर घोटाले में नया मोड़, अब तेजस्वी सूर्या ने वॉर रूम से मांगी माफी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में शादी में डांस करते करते सबको मरवा गया लड़का, कोरोना होने से पूरा गांव सील। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।